कंसोल लेट्स सपोज मैंने कहा ग्लोबल डॉट कंसोल डॉट लॉग, मैंने कहा ग्लोबल डॉट सम उसको आप स्ट्रिंगिफाई करके भेजिए। सही है, तो यहाँ पे जो चीज स्ट्रिंगिफाई हो रही है वो आपकी क्लाइंट पे जाके क्या होगी, पास होगी, और जहाँ पे वो चीज पास हो रही है तो वहाँ पे उसकी क्या होगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। देखो मैं पास करके ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली मतलब उस फॉर्म में कैसे भेज दूँ, समझ आ रही बात। मेरे पास पहले से वो जेसोन फॉर्मेट है, मुझे अगर किसी दूसरे डिवाइस तक पहुंचानी है तो मैं उसको पास करके क्यों भेजवाऊंगा, जेसोन में भिजवाऊंगा ना। तो इसको उल्टा इसके साथ नहीं लीजिएगा कि वहां पे जो पास हुई है वो स्ट्रिंग पर होगी, जहाँ स्ट्रिंग पर हुई वहां पे पास होगी, ठीक है, समझ आ रही बात। तो डिवाइस में अगर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक आपने डेटा को पास करना है तो आप उसको जेसोन में कन्वर्ट करोगे, मीन स्ट्रिंगिफाई। अगर वो क्लाइंट से जा रही है या सर्वर से जा रही है, ठीक है, अब वहां उसको यूज करना है, कंज्यूम करना है, तो आपने उसको पास करना होगा। तो ये क्लाइंट साइड पे जाके यूज होगा तो उसको पास किया जाएगा, ठीक है, यहाँ से पास करवा के नहीं भेज पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए कि स्ट्रिंग पास क्या करता है। उसके बाद रिस्पॉन्स है, मैं थोड़ी देर के लिए रिस्पॉन्स को बंद कर देता हूँ, ठीक है, और हम यहाँ पे आते हैं। तो मैं अब देखो, अब यहाँ पे आपको अगर सारी समझ आती है तो ये क्रॉस आ रहा है, इसका मतलब ये ब्लॉक कर रहा है, वेट कर रहा है सर्वर का, समझ आ रही है बात। अगर इसको हम जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये देखो, अब ये वेटिंग कर रहा है, नीचे देख रहे हैं आप, वेटिंग फॉर, तो यहाँ पे जो है वो अभी तक ये गायब है, क्यों, कब तक चलेगा रिस्पॉन्स, कब तक चलेगा, तो जब इसको रिस्पॉन्स जो है वो देखो होता क्या है कि आप सर्वर साइड से रिस्पॉन्स को एंड करवाते हैं ताकि क्लाइंट को पता चले कब रिस्पॉन्स एंड होगा, और ये जो राइट किया हुआ है ये रिस्पॉन्स, ठीक है, या रिस्पॉन्स आप जो एंड करवाते हुए कुछ चीज भिजवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्स उसे नहीं मिल रहा तो क्लाइंट आपका वेट कर रहा है, अगर थोड़ी देर बाद बंद भी हो जाए ये अगर ये वेटिंग टाइम का, तो ज़्यादातर जो है वो कुछ होते हैं 30 सेकंड्स के लिए, कोई 1 मिनट के लिए इस तरीके से रखते हैं, वरना जो है उसको खुद ही उसको सस्पेंड कर देता है। तो बात ये है कि ये आपका ऐसे वेट स्टेट में जा रहा है। वेट स्टेट का मकसद क्या है कि कोड के अंदर हमने रिस्पॉन्स जो है वो एंड नहीं करवाया, तो ये क्लाइंट उसका वेट करता रहेगा, वेट करता रहेगा, वेट करता रहेगा। तो हम उसको रिस्पॉन्स एंड करवाएंगे, तो इसका मतलब है कि अब जो है वो रिस्पॉन्स एंड हो गया, फिर वो रिस्पॉन्स आपके सर्वर क्लाइंट को मिल जाएगा सर्वर से, और वो सक्सेसफुल काम करेगा। अगर आप किसी का भी लेट्स सपोज हम जो वो देखो हमारे पास आ गया, हाँ सही है, वेटिंग में नहीं जा रहा। हमारे पास जो है राइट हैंड जो है वो हेडर इंफॉर्मेशन, हेडर जब हम शुरू में एपीआई लैंग्वेज जब हमने डिस्कस किया था, बाद में मैंने आपको हेडर फाइल्स बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें जाती हैं, ब्राउजर के थ्रू में आपको डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कर्ल को यूज करें, कर्ल कमांड्स को, तो मैं लाइन के थ्रू आप किसी एपीआई को कॉल करना कर सकते हो। ब्राउजर में बिल्ट इन होता है, उससे चीजों के हेडर आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, और सब यहाँ पर, और तीसरा मैं क्या बताया था, पोस्ट में तो वो खुद हेडर में बाकी चीजें भेजना होता है, बॉडी रिस्पॉन्स में देना होता है। तो हम हेडर के इंफॉर्मेशन के अंदर बहुत सारी डिटेल भेजे होते हैं, जिसके अंदर कंटेंट टाइप से रिलेटेड स्टेटस आपका और बाकी चीजें आती है, इसका स्टेटस क्या है, कंटेंट की टाइप क्या है, और उसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन क्रॉस ओरिजिन से रिलेटेड, क्या क्लाइंट और सर्वर का डोमेन मैच होता है आपस में,
ठीक है, कहीं डिफरेंट डोमेन से तो एक्सेस नहीं कर रहा। हाँ, अगर कर रहा है तो क्या वो अलाउड है कि नहीं, वो सारी आपके हेडर इन्फॉर्मेशन के अंदर होती है। ज़्यादातर ये होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन जहाँ पे होस्ट की होती है वो, और जो एप्लीकेशन खुद है, एप्लीकेशन जहाँ चल रही है आपकी क्लाइंट साइड वाली और सर्वर वाली, वो एक ही जगह रख रहे होते हैं, तो उनका ओरिजिन सेम होता है। जब ओरिजिन सेम होता है तो ब्राउजर की ये खास बात है कि ब्राउजर कभी भी डिफरेंट ओरिजिन को अलाउ नहीं करता आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे कि आपने एपीआई बनाकर होस्ट करी है abc.com पे, और आपकी क्लाइंट साइड जो आपका कोड है जो चलता है वो आपका है xyz.com पे, तो ये कोर्स वाला इशू आपको आएगा जब आप कंसोल में जाकर उसको एक्सेस करने देखेंगे ना, कंसोल में प्रिंट होगा क्रॉस ओरिजिन जो है वो इस तरीके से होगा CORS के लिए मैंने पहले भी कहा था कि इसके बारे में पढ़िएगा। तो कोर्स से रिलेटेड फिर हमें क्या करना पड़ता है, सर्वर साइड पे हम बताते हैं ये XYZ तुम्हें एक्सेस करेगा, ठीक है, ये अलाउड है, तो ब्राउजर क्या करेगा, उसको अलाउ कर देगा, कम्युनिकेशन उनके अंदर हो जाएगी। तो आ रही है बात, तो वो सर्वर साइड पे वो भी आपकी हेडर इन्फॉर्मेशन आता है। तो हेडर के अंदर बहुत सारी चीज़ आती है, आप जिस तरीके से यहाँ बता रहे हो ये कंटेंट टाइप है, तो इसके अंदर आप बाकी चीज़ें भी बता दोगे, मुझे आप बता रहे हो ना ये और इसका ये, जैसे कि जितनी बाकी चीज़ें हैं हेडर के अंदर आती हैं वो आप यहाँ पे बताओगे। क्या रेस्पॉन्स राइट करना है, मैंने पूरा का पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो राइट करवा दिया, सही है। तो ये जो एग्जैक्टली होगा ये आपका जेसोन में करके हमने कन्वर्ट करके उसको राइट करवा दिया कि ये क्लाइंट साइड में जाएगा, मतलब ये रेस्पॉन्स। और उसके बाद फिर यहाँ तक एंड है, उसके बाद रेस्पॉन्स आपका होगा। अगर ये लाइन आप नहीं दोगे रेस्पॉन्स और भी रेस्पॉन्स राइट होगा, तो वो वेट करता है, वेट करता और एंड भी नहीं होगा। समझ आ रही बात? अच्छा, इसके अलावा देखो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि अगर आपके पास rukesh.url ये है और rukesh.method आपके रेक के अंदर मेथड एट्रीब्यूट आता है जिसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर कोई वैल्यू होगी कि गेट है या पोस्ट है ना, या पुट है या डिलीट है, तो हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो आप ये यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये अगर गेट है तो फिर ये वाला काम हो, अगर लेट सपोज सेम यूआरएल आपने दी हुई है मगर वो पहले पोस्ट मेथड के थ्रू स्टार्टिंग होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर पोस्ट लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे किया जस्ट गेट कस्टमर, ठीक है, एक कस्टमर गेट करने के लिए मैंने जो है वो डेटाबेस न्यू है, लास्ट टाइम ये एग्जांपल करवाई थी, इसमें यहाँ पे करवाया, तो ये मैंने बना के उसको राइट करवा के रेस्पॉन्स दे दिया, सही है। तो बात ये है कि जब हम पोस्टमैन के थ्रू देखें, अब देखो ये पोस्टमैन का असल मकसद कि अब मैं एज अ डेवलपर अपनी एप्लीकेशन के लिए एपीआई क्रिएट कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी आएगा, सही है। तो हमने एपीआई को क्रिएट किया, मैं लेट्स गो अपनी वेब एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ, मैंने उसके लिए एपीआई खुद बनानी है, सही है। अब ये कुछ ये क्वेश्चन नहीं है, चीज़ अलग है कि भाई हम क्यों अपनी बनाए, क्या वो हम पहले बहुत डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अभी हमने एक एपीआई बनाई, एपीआई को हम कंज्यूम कैसे करेंगे, देखो बनाने वक्त भी मैं पोस्टमैन के अंदर उसको चेक करूँगा कि क्या एग्जैक्टली वो इंफॉर्मेशन हेडर के अंदर बॉडी के अंदर वो ले रही है, तो क्या मुझे रेस्पॉन्स के अंदर चीज़ें दे रही है एपीआई, तो उस हिसाब से मैंने एपीआई को इसका टेस्ट भी करते जाना है। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मैंने ये करा, ये किया, मेरे पास देखो रेस्पॉन्स का सोर्स आ रहा है। बात ये है कि मैंने कहा इसको पोस्ट, तो क्या ये पोस्ट पे चलता है, नहीं चलता, क्योंकि ऐसी कोई एपीआई नहीं बनी। मैंने कहा तो ये डेटा डॉट फॉर्म या कुछ और, या आप दोगे इनवैलिड यूआरएल कह सकते हो ना, यहाँ पे इनवैलिड यूआरएल, अब यहाँ पे जाके इनवैलिड पहले नहीं करना था, इसमें कर रहे हैं पोस्ट शेयर कर रहा हूं रिस्पांस रिस्टार्ट आवाज अच्छे
हाँ ये रिटर्न करवा रहे हैं कि इसके बाद अगर इसलिए करवाया रिटर्न कि होगा क्या ये रिस्पॉन्स एंड हो जाए ना, ठीक है, मैंने रिटर्न हटा दिया तो इसके बाद ये चीजें चलना शुरू हो जाएंगी, तो पता चलेगा कि ये वाली चीजें जो हमने करी वो तो नहीं आएगी, नया राइट जो हमने किया है जो है वो आ जाएगा, ठीक है। इसमें मैं इसको अप्लाई यूज करता हूँ और आप यहाँ पर क्या नाम है डॉक्यूमेंट के लिखना है, इसको हमने अगर गेट कस्टमर ना गेट कस्टमर उसको करना है ये इनवैलिड हुआ और आगे गेट कस्टमर आना चाहिए, तो ये क्यों आ रहा है क्योंकि हमने गलती करी, हमने रिटर्न नहीं करवाया, तो मैं यहाँ पे इसको रिटर्न जो लिखूँ या मैसेज लिखूँ ताकि वो ना हो, ठीक है। उसके बाद हम आ जाए पोस्टमेंट में, तो ये करें गेट कस्टमर्स सॉरी गेट कस्टमर्स इसके बाद अंदर देता हूँ और यहाँ पर गेट कस्टमर्स करता हूँ, गेट आ गया, चलिए एक मिनट उसके अंदर रिस्पॉन्स एंड किया, तो यहाँ पे राइट इनवैलिड ये तो नहीं है, ये चीज यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने रिटर्न ये यहाँ पे हटाया हुआ है, इसका मतलब है कि ये आपका कोड चला, इसके बाद फिर आपका ये देखेगा ये नहीं जाएगा, उसके बाद फिर ये इनवैलिड कर देना कि आपने गेट कस्टमर सही से लिखा मतलब रिटर्न की वजह से हमने रिटर्न करवा दिया ताकि इससे आगे ना जाए। अच्छा ये रिटर्न अगर मैं यहाँ पे लिख के देखता हूँ इसके साथ ये भी सेम काम करेगा, मतलब सॉल्यूशन हमें इसका मिल जाएगा कि अब ये इनवैलिड जो है नहीं आना चाहिए, ये भी आ रहा है। आप क्या कह रहे हो?
ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें तो मैं कर क्या रहा है, ये मैंने रेस्पॉन्स यहाँ पे एंड करवाया, ठीक है। इसके अंदर आपसे जो है ये कॉल बैक फंक्शन है। कॉल बैक फंक्शन क्या होगा, सबसे पहले आपका जो क्वेरी चलेगी, उसके बाद जो उसका रिस्पांस होगा वो आपके इसमें आ जाएगा, और उसके अंदर वो आपका रिस्पांस यहाँ पे एंड करता है, मगर ये फंक्शन की एग्जीक्यूशन अभी भी मुकम्मल नहीं हुई, उसके कॉल बैक जो है आपका कंप्लीट होगा, तो उसके अंदर हमने रिस्पांस एंड कर दिया, ठीक है। अब इससे लेकर अगर हम चलाएं तो देखते हैं क्या होता है कि आपके पास इनवैलिड आने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे ही आपका कॉल बैक कंप्लीट हुआ, उसके बाद क्वेरी की आपकी जो है वो ओवरऑल उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई, तो उसके बाद कोई रेस्पॉन्स एंड नहीं है, तो चल रहा है। यहाँ पर आपके आएगा, उसके बाद फिर ये चीज चेक करेगा, उसके बाद ये, तो ये राइट होने के बाद रेस्पॉन्स, इसको एक और चीज मिल रही है, वहां पे जाके एंड होता है, ठीक है। तो इस वजह से वो हमें ये चीज दिखाना है, बाहर के ये वाली स्ट्रीम पर की चीजें नहीं जा रही। वजह सिर्फ ये है कि हमने रेस्पॉन्स यहाँ पे एंड करवाया, ठीक है। अगर यहाँ करवाया तो यहाँ वेरिएशन करवा दो, ताकि आगे की वाली एग्जीक्यूशन ना जल चले। अगर आप यहाँ पे रिटर्न, देखो रिटर्न नहीं यूज करना चाहे तो आप रेस्पॉन्स को बाहर एंड करवा दो, बात खत्म। फिर मुझे यहाँ पे भी रिटर्न की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब यहाँ पे सॉरी, ठीक है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो के बाकी एग्जीक्यूट हो, रेस्पॉन्स एंड तो बात खत्म, ठीक है। मगर क्यूरी के अंदर हमें जरूरत पड़ रही है, क्योंकि वो अभी तक आपका ये कॉल बैक आपका चला, और इसके बाद ये आपकी इसकी कंप्लीशन नहीं हुई क्यूरी हो रहा, तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा था, रिटर्न करवाना पड़ा था, या तो रेस्पॉन्स को बाहर रख दिया, रेस्पॉन्स के अंदर था, मैंने रेस्पॉन्स को बाहर रख दिया, अब जो आपका वो चलना चाहिए। ये क्या आ रहा है, नहीं रेस्पॉन्स एंड तो हो रहा है, राइट हुआ क्वेरी चली, उसके बाद रेस्पॉन्स एंड हुआ, डेटा से जो काम कर रहे हैं हमारे पास डेटा बस ब्लॉक है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे रिटर्न करवाना होगा, क्योंकि ये इस वजह से कि यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स को अपना एंड करवा दिया, उसके बाद में हमने ये वाली चीज आपकी अभी तक चल रही, तो उसके बाद बाकी चीजों को एग्जीक्यूशन हो गई, तो उस वजह से हम रिटर्न करवा रहे हैं ताकि आगे वाली चीजें ना चलें, क्योंकि इसके बाद फॉर्मूलेशन चल जाए, तो तभी हमें उसको रोकने के लिए हमने रिटर्न किया। यहाँ पे मैंने रिटर्न नहीं दिया क्योंकि इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं है कि मैंने क्वेरी चलाई हो और फिर उसके बाद वाली चीजें चल रही, तो तभी यहाँ पे मैंने रिटर्न नहीं दिया, और रिटर्न ऐसे ही था। मतलब ये सब जब आपकी एप्लीकेशन बहुत सारे काम कर रही हो, उसमें ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आती है कि कहीं आपको रिटर्न की है तो ये चीज़ देने ताकि आपकी ऐसी नौबत ही ना आए कि आगे वाला कोड जो है वो आपका चल जाए, ऐसा ही कोई चीज़ जब वो उस हिसाब से कंडीशंस में तो तभी चले, तो तभी वो रिटर्न, मगर उस रिटर्न का फायदा यहाँ पे नहीं नजर आता इस सिनारियो के अंदर, इस सिनारियो के अंदर हमें वो रिटर्न देना पड़ रहा है। अगर इसमें देखो ये नोट जैसे जिसके अंदर आपको सारी खुद करनी पड़ेगी, कैसे को हैंडल करना, बाकी चीजें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, सारी वो चीजें, अगर जैसे हम एक्सपीरियंस और जेस को डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर ये चीजें खुद वो कर रहा होगा, हमें ज्यादा हमारे लिए हेडेक नहीं होगा, उसके लिए होगा वो कैसे करना। यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारे पास कब तक होगी
15 मिनट सर, 5 मिनट चलेगा, बाकी 10 मिनट। सर 11:15 बजे छुट्टी कर दो सर, 11:15 बजे छुट्टी कर देते सही है।